कर्नाटक सरकार ने आखिरकार आईएएस अधिकारी डी.के. रवि की मौत की जांच सीबीआई के हवाले कर दी है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। कई दिनों से विपक्षी दल इस मामले पर विधानसभा और राज्य भर में प्रदर्शन कर रहे थे। आईएएस अधिकारी और कर्नाटक में वाणिज्यिक कर विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर तैनात 36 वर्षीय रवि 16 मार्च को संदेहजनक स्थिति में मृत पाए गए थे। कोलार जिले के उपायुक्त रहते हुए उन्होंने रेत माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 3 महीने में निवेशकों का रुपया सेबी को लौटाने का निर्देश दिया है। अदालत के पिछले आदेश के मुताबिक सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी सेबी को देनी है। अदालत ने सुब्रत रॉय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी अगले 3 महीने तक बढ़ा दी है, ताकि वो विदेश में मौजूद सहारा संपत्तियों को बेचने के लिए संभावित वैश्विक खरीदारों से बातचीत कर सकें। उच्चतम न्यायालय ने एसआर ईमेल लीक मामले की अदालत की निगरानी में जांच कराने की एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर केंद्र, सीबीआई और एसआर समूह से जवाब मांगा है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले उन सभी पक्षों की राय लेना जरूरी है जिनके नाम याचिका में है। याचिका में एसआर समूह और बड़े अधिकारियों, पत्रकारों तथा राजनीतिज्ञों के बीच साठगांठ की जांच की मांग की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को आवंटित कोयला ब्लॉक रद्द किए जाने के खिलाफ जेएसपीएल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ हाई कोर्ट ने दोनों कोयला ब्लॉक को आवंटन के मामले में यथास्थिति बनाए रखने को भी कहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार देश में अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नई दिल्ली में सोमवार को राज्य अल्पसंख्यक आयोग के 10वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या 8 करोड़ के स्तर को पार कर गई है। इसके साथ ही बीजेपी के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी से ज्यादा सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के हैं, जिसकी सदस्य संख्या 8.51 करोड़ है। बीजेपी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की है। केरल विधानसभा में विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। बार मामले में रिश्वत लेने के आरोप का सामना कर रहे वित्त मंत्री के.एम. मणि के खिलाफ माकपा की अगुवाई में विपक्षी एलडीएफ के लगातार विरोध के बीच सोमवार को बिना चर्चा कराए ही वित्त और विनियोग विधेयकों को पारित किए जाने के बाद केरल विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक गिरजाघर में तोड़फोड़ के सिलसिले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हिंदू धर्म सेना के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल भी शामिल हैं। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों के धर्मांतरण के आरोप में शुक्रवार की शाम जबलपुर के सदर इलाके में एक गिरजाघर में हंगामा किया। बाद में इन सभी को 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई के न्यू पानवेल में स्थित एक कैथोलिक चर्च पर हमले को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं विपक्षी दलों ने हमले के विरोध में विधानसभा से वॉकआउट किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एकनाथ खड़से ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार के मामले में एक जांच बिठाई है और जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों के मुद्दे पर बातचीत के लिए श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल सोमवार को चेन्नई पहुंचा। पाक की खाड़ी में मछली पकड़ने के अधिकार पर भारत और श्रीलंका के मछुआरों संगठनों के बीच तीसरे दौर की वार्ता मंगलवार को होनी है। इस प्रतिनिधिमंडल में श्रीलंकाई मछुआरा संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं। श्रीलंका और भारत के मछुआरा संगठनों के बीच 24 और 25 मार्च को चेन्नई में बातचीत होनी है। भारत और श्रीलंका के मछुआरों की एक दूसरे की सीमा में मछली पकड़ने आने के कारण आए दिन गिरफ्तारी का मुद्दा दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर उठता रहा है। करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सोमवार को चित्रकार शुभा प्रसन्ना भट्टाचार्य प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। भट्टाचार्य को ईडी ने नोटिस भेजकर समन किया था। वे ईडी के कोलकाता कार्यालय में पेश हुए। शारदा मामले की जांच के दायरे में पश्चिम बंगाल के कई राजनेता, पत्रकार और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शख्सियत आ चुकी हैं।
प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय राजनीति पर गहरी छाप छोड़ने वाले उत्कृष्ट विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्होंने कहा, अन्य बहुत सी बातों के अलावा स्वच्छता के प्रति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिबद्धता हमें आज भी प्रेरित करती है। हफ्ते के पहले दिन मुनाफा वसूली के चलते बाजार में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 69 अंकों की गिरावट के साथ 28,192 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 20 अंक गिरकर 8,551 के स्तर पर बंद हुआ।